नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और सीधे आपके साथ तीर्थराज प्रयागराज से महाकुंभ की इस महान धरती से जुड़ रही हूँ। वक्त जवाब तो चाहिए का हो गया है और आज जवाब उनसे लेना तो बनता है जिन्होंने इस महाकुंभ के महापर्व पर महाकलंक लगाने का षड्यंत्र किया। जवाब तो उनसे लेना बनता ही है जो सनातन की शक्ति से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। तभी तो एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि महाकुंभ में जो दिव्यता, जो भव्यता, जो नव्यता नजर आई, चंद ऐसे विधर्मियों को, चंद ऐसे साजिशकर्ताओं को ये पची नहीं और उन्होंने मौनी अमावस्या के महान पर्व पर जिस तरीके की परिस्थिति पैदा करने का प्रयास किया वो अब सवालों के घेरे में है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सुदर्शन न्यूज नहीं कह रहा है, ये वो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारे टीवी चैनल पर आकर उस हकीकत को बयां किया जिस पर अभी तक पर्दा डालने की कोशिश की जाती रही है। महाकुंभ का महापर्व चल रहा है। अब तक 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल बहुत खास दिन है, अमृत स्नान होना है, बसंत पंचमी का पर्व है और बसंती रंग में अभी से ही महाकुंभ की नगरी रंगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई और उस भगदड़ के बाद से ही लगातार हम आपके सामने वो सच लाने का प्रयास करते रहे। हमने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, हमने उन लोगों से बात की जो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि व्यवस्था में कहीं से भी कोई कमी नहीं थी, बल्कि व्यवस्थाओं के बीच में कुछ ऐसे अराजक तत्व आए जिन्होंने मौनी अमावस्या के महापर्व के दौरान, जब यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, उन श्रद्धालुओं के बीच में घुसकर भगदड़ जैसी परिस्थिति को बनाया और उसके बाद ये हादसा हुआ है। योगी सरकार अब ये ठान चुकी है कि उन साजिशकर्ताओं को देश के सामने लाना है। हम जो बात कह रहे थे अब उस बात पर सरकार और प्रशासन भी बोहर लगाता हुआ नजर आ रहा है। योगी सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है। जांच साजिश के एंगल से होगी और ये जांच एसटीएफ करने वाली है। जांच के बाद वो सच सामने आने वाला है जिसकी बात सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने की। आज हम इस मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगे और साथ ही साथ उन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी आपको सुनाए जाएंगे जो उस दिन यहाँ पर महाकुंभ की धरती पर मौजूद थे। आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ उनकी उपस्थिति थी और उन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ उपद्रवी आते हैं, कुछ अराजक तत्व आते हैं और पूरे के पूरे इस महान पर्व पर महाकलंक लगाने का प्रयास करते हैं। वो कौन लोग हैं? उन लोगों के बारे में देश और दुनिया के सामने सच आए, आज यही हमारा प्रयास है। हम इस प्रयास में आपका साथ चाहते हैं। अब शुरू करते हैं आज का जवाब तो चाहिए और सबसे पहले वो रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आखिर महाकुंभ के इस महापर्व से जब सनातनी एक हो रहे हैं, जब सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है, जब सनातन की झंडा बरदारी करने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं, उस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी ताकत से परेशान हैं और महापर्व के, महाकुंभ के इस महापर्व पर नुकसान पहुंचाने के लिए, कलंक लगाने के लिए किस तरीके से षड्यंत्र का बाजार गर्म कर चुके हैं, ये रिपोर्ट पहले देखिए। कुंभ के आरंभ से ही इस भव्य सनातनी शोभा पर गिद्ध की भांति नजर गड़ाए वामपंथी पत्रकारों, हिंदू विरोधी नेताओं और मजहबी चिंटुओं को महाकुंभ में हुई भगदड़ के बीच अपने प्रोपेगेंडा को भुनाने का अवसर मिल गया, जो भगदड़ के बाद से लगातार अपने हिंदू विरोधी एजेंडे के तहत महाकुंभ को कलंकित करने का कुंठित प्रयास कर रहे हैं। जो मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में मची भगदड़ के पीछे छिपी साजिश को छुपाने के लिए भगदड़ में हुए मृत्यु तांडव का ठीकरा सरकार और प्रशासन पर फोड़ने में लगे हुए। लेकिन सुदर्शन न्यूज शुरू से ही भगदड़ के पीछे किसी साजिश के होने की बात कहता आया, जिस पर अब योगी सरकार ने भी मुहर लगा दी है। अब यूपी एसटीएफ की टीमें साजिश के एंगल पर जांच करने में जुट गयी, जहां ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर महाकुंभ में किसके इशारे पर भगदड़ करवाई गई। अपनी जांच के तहत यूपी एसटीएफ संगम नोज के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों का डेटा खंगाल रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने स्वयं ऐसे इनपुट की ओर इशारा किया है जो भगदड़ के पीछे साजिश के संकेत दे रहे हैं। मिली जानकारी के तहत अभी पुलिस 16,000 से ज्यादा ऐसे मोबाइल नंबरों के डेटा का विश्लेषण कर रही है, जो अब तक की जांच में घटना के बाद से ही बंद आ रहे हैं। महाकुंभ मेला एरिया में बने कमांड एंड कंट्रोल रूम के सीसीटीवी से संदिग्धों का फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए चिन्हित किया जा रहा है। यही नहीं, घटना से पहले घटना स्थल पर मौजूद ऐसे कई प्रत्यक्षदर्शी घटना से पहले
हुड़दंगियों के होने का दावा कर चुके हैं। प्रत्यक्षदर्शी हुड़दंगियों द्वारा अखिलेश यादव जिंदाबाद से लेकर उत्पात मचाने तक की बात कह चुके हैं। वो दंगाई जिनकी पहचान करने में एसटीएफ और एटीएस जुटी हुई है, जिन दंगाइयों पर बात करने के बजाय जो सबसे पहले हमने किया था और आज सरकार ने भी उसी बात पर ही मुहर लगाई। हम पहले वो चैनल थे, सुदर्शन न्यूज पहला वो चैनल था जो उस भगदड़ के बाद लगातार ये सवाल खड़ा कर रहा था कि जहां पर मकर संक्रांति का पर्व, पौष पूर्णिमा का पर्व पूरी व्यवस्थित तरीके से चला हो, जहां पर सनातन की झंडा बरदारी करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आ रहे हो, जहां पर सनातन की ताकत, सनातन की शक्ति नजर आ रही हो, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अनर्गल बयानों से ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं से महाकुंभ के महापर्व के लिए नुकसानदायक हो सकती है। मौनी अमावस्या के दिन भी जो भगदड़ हुई, उस पर हमने सबसे पहला सवाल खड़ा किया कि आखिर ये भगदड़ हुई तो हुई कैसे? क्या इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, कुछ ऐसे विधर्मी हैं जो नहीं चाहते कि महाकुंभ का ये पर्व गर्व का विषय बने? और जब हमने ये बात कही तो आज सरकार ने भी इस पर मुहर लगाई। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की। हम जब भी कुछ आपके सामने रखते हैं तो बिना तथ्यों के, बिना प्रमाणों के, बिना साक्ष्य के नहीं रखते हैं। वो तथ्य, वो प्रमाण, वो साक्ष्य उन प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से अब हम आपके सामने रखना चाहते हैं जिनसे हमने बात की और उन्होंने ये स्वीकारा कि किस तरीके से उस भीड़ में, उन सनातनियों के भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वहां पर वो किया जो नहीं होना चाहिए था। बयान सुनिए। 4-5 आकर के पानी में, वो जल में जो है मार हल्ला गुल्ल मचाने लगे, पानी इधर उधर फेंकने लगे एक दूसरे पे। और जो है वहाँ से जब चले हैं रास्ते में तो यहाँ दौड़ के आगे, वहाँ दौड़ के आगे, इसी तरीके में वो सब भगदड़ में ये सब गिरे लोग करके बार बार मतलब आगे हो जाए, फिर पीछे हो जाए, फिर आगे हो जाए, हल्ला टाइप का मचाते हुए मतलब परेशान करना आदमी को। मतलब इस तरह की चीजें अक्सर हो रही थी। मतलब एक तरीके से कहा जाए कोशिश की जा रही थी कि ये घटना हो जाए। नहाने के बाद जैसे देखा, उस लड़के थे लगभग 6-7 लड़कों का ग्रुप था, वो हुड़दंग टाइप का मचा रहे थे नहाते वक्त भी, और बाहर निकले तो शोर मचा रहे थे। अब पीछे पब्लिक है काफी ज्यादा, शोर मचाओगे एकदम, कुछ अनशन बोलोगे, भागो या धक्का दोगे किसी को, भागने के लिए भी बोल रहे थे, भागने को जिसको लेकर थे ना, वही सब पूरा एकदम उधर से कस के एकदम टेल दिए, सब चढ़ गए एकदम, पूरा एकदम सबके धांगने लगे। बस सब जो गिरे, एक बजे टेले ना से सब उलट गए। हम लोग थोड़ा सा किनारा में थे, हम लोग के भी सोचे कि मैंने धक्का देकर गिरा दी, लेकिन तभी वो अड़ल है। हम लोग फिर आगे जाके फिर वो सब धक्का मार दिया, तब हम लोग खूब दब गए, इतना में दब गए। और तब उस सब पर चढ़ के और निदान तो बेचैन की कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। जारकिन से बोतल से जिसको पास था से पानी हाली सब पर छींटने लगा और सब वैसी डबल था। तभी वो हमको गार्जियन थे, वही हमको निकाले घींच के। तो 4-5 आदमी पैरवा तटे थे, 2 बूढ़ी थी, उसमें दोनों बूढ़ी को उठा के हम बैठा, अपना बल पर 3 गो औरत के निकाले। वो सब 20 ले, हाँ 15-20 के। न्यूज में आप देख रहे हो स्टैम्पीड की न्यूज आ रही है और ये सच है, स्टैम्पीड हुआ। भीड़ का हिस्सा मैं भी था, आगे पीछे 1-2 अली का फर्क रहा होगा, और मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने आश्रम में आ गया हूँ। 3 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 4 घंटे लगे और सुरक्षित आ गया हूँ। और इसमें ना प्रशासन की गलती नहीं मानता हूँ मैं। प्रशासन ने ना चारों तरफ गंगा घाट बनाए हुए हैं, आप स्नान कर सकते हैं। भीड़ तो थी और हम लोग सभी श्रद्धालु आराम से जा रहे थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। एक दूसरे से सटके भी जा रहे थे तो आराम से जा रहे थे। तभी पीछे से हुड़दंग की आवाज़ आई, कुछ लोगों की, जो पता नहीं क्या बोल रहे थे, भगवान का नाम नहीं ले रहे थे पर कुछ बोल रहे थे, ऐसा हमें समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। हुड़दंग मचा रहे थे और पीछे से धक्का देते हुए एकदम से कहते थे हटो हटो हटो, और ढकेलते हुए आगे बढ़ ही जाते थे, जिससे कि कुछ लोग गिरते गिरते बचते थे, कोई किसी को पकड़ लेता था, कोई किसी को पकड़ लेता था, और कैसे कैसे करके ही हम लोग गए हैं। और वहाँ से जब लौटे हैं तो मैंने देखा कि 5-6 लड़कियों का झुंड है जो लगातार ढकेल ढकेल के आगे जा रही है और प्रयास कर रही है कि किसी के गले में चेन है तो उसे खींचे। मैंने पूछा कि क्या आपने नहा लिया है? बोली नहीं, मैं नहाई नहीं हूँ, मैं यहाँ की लोकल हूँ और मैं ये देखने आई हूँ कि कितनी भीड़ जा रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, इतना सवेरे सवेरे देखने का क्या मतलब है? ये सब तो कुछ दर्शा रहा है कि किसी इसके पीछे कोई साजिश है। यहाँ पे
ये झंडा लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। कहा तुमने एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके अचानक गिरा दिया, अचानक से गिर गया और गिरे से गिरे तो पटक गए और मेरे लोग 10 आदमी खड़ा हो गया, बचते नहीं, 10 ज्यादा होगा। तब एक लड़का था हटा कर दे रहा, उसके बेल्टी पकड़े और हम उठे। स्थिति तो मतलब बहुत गड़बड़ थी, लेकिन प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जो जनता है वो ध्यान नहीं दिया, वो हाथ जोड़ती रही प्रशासन की, प्लीज आप लोग सहयोग करिए, लेकिन जनता जो है वो नहीं मान रही थी। प्रशासन बहुत ही अपना जी जान तोड़ से मेहनत कर रही है, पर हम लोग को समझना चाहिए हाँ कि हम लोग उनकी भी बात सुने और हम लोग धैर्य बनाए, हाँ हम लोग उनके साथ मिलकर साथ उनका दें। मैं यही कहना चाहूंगी कि बिना लोगों के सपोर्ट दिए तो प्रशासन भी उतना कुछ करेगी नहीं। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हम तो नहीं मानेंगे, हम लोग तो मानेंगे ही नहीं। बहुत अच्छा है, हाँ बिहार से आए हैं, बहुत व्यवस्था अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे से नहाए, पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है। हाँ जोगी जी बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हम लोग तो खूब अच्छे से दर्शन स्नान किए, खूब अच्छे से आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था योगी सरकार की है, बहुत अच्छा लगा। तो सुना आपने, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो ये बता रहे हैं कि जब मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा था, लोग संगम नोस की तरफ जा रहे थे, तो किस तरीके से इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग घुसे जिन्होंने जानबूझकर वो परिस्थिति पैदा की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और ये प्रमाण, ये साक्ष्य अपने आप ये बता रहा है कि उस भगदड़ के पीछे एक बड़ी साजिश थी। हम यही नहीं रुके, हमने आज भी, जब बसंत पंचमी का कल अमृत स्नान होना है और यहाँ पर लगातार निरंतर आप देखिए लोगों के आने का जो सिलसिला है, सबसे पहले एक बार जरा तस्वीरें दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देखिए दूर दूर तक सिर्फ लोग आ जा रहे हैं, दूर दूर तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनातनी डरने वाला नहीं है। अफवाह का बाजार गर्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर वही ताकत, वही शक्ति नजर आ रही है प्रशासन की तरफ से। हालांकि कुछ जो कदम है, जो नियम है, उनमें बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन कि लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं है। आज जब हम संगम पर मौजूद थे तब भी हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो स्वयं हमारे कैमरे को देखकर हमारे सामने आए और उन्होंने ये बताया कि मौनी अमावस्या के दिन उनकी मौजूदगी थी और उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देखा था जो खास तौर पर उस पूरे पर्व पे काला दाग लगाने के लिए, कलंक लगाने के लिए आतुर नजर आए। उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां पर ऐसा माहौल पैदा किया जिसके बाद भगदड़ जैसी परिस्थिति बनी। एक और प्रत्यक्षदर्शी जिनसे आज मैंने बात की है, जरा उनका बयान भी सुन लीजिए। अराजक तत्व तो शामिल थे, सहारनपुर से ही हम आए थे पिछली बार मौनी अमावस्या को, तो ट्रेन में गुंडागर्दी कर टिकट वालों को बाहर निकालो और दारू चल रही है, उसमें हुक्के चिलम चल रहे हैं। आप मानते हैं कि महाकुंभ में भी ऐसे लोग आए? उसमें कोई लाल झंडा लेके थे, कोई हरी टोपी, किसान के रूप भेष में, एक तरह से काले नेमी थे, वो किसान नहीं थे, काले नेमी। और जो टिकट वाले यात्री थे उन्हें जबरदस्ती धक्के मार मार कर बाहर निकाले। महिलाओं के साथ भी अभद्रता की उन्होंने, ट्रेनों में भी। तो देखो अराजक तत्व तो थे, ऐसी बात नहीं। हाँ वो तो योगी जी को, मोदी जी को कलंक लगाने के लिए, तो किसी भी तरह जो कलंक लगे आपने अपनी आंख से उन्हें देखा था ऐसी बात? हम तो खैर वहाँ पे थे उस टाइम जिस टाइम हादसा हुआ था, लेकिन फिर हम दूसरे ही घाट पे स्नान करके गए थे। लेकिन आप बता रहे हैं कि वैसे लोग? हाँ उसमें अराजक तत्व थे, बहुत थे और बहुत से कर रहे के अखिलेश जिंदाबाद और झंडे लहराते हुए वो जो आ रहे थे, हमने भी देखा, वीडियो भी देखी और काफी थे। अब किसे किसे क्या, कोई लाल झंडा दिखा रहा, कोई कुछ दिखा रहा, और महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर ऐसे चढ़ते चले जा रहे थे। उस टाइम हम वहीं पे थे और घाट से आ रहे थे स्नान करने के लिए। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम हरिद्वार से। देखिए हरिद्वार से हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? पिछली बार नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी हमारे साथ हरिद्वार से हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अराजक तत्व थे, अराजक तत्वों की वजह से उस दिन ये हादसा हुआ और इसलिए जांच होनी चाहिए। इन्होंने बताया, ये भाई साहब ने बताया अभी कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हुए निकल रहे थे, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे। अरे शराब पीते, शराब गांजा हुक्का पीते, ट्रेनों में जो बिल्कुल प्रतिबंध है उनका जो कोई पालन ही नहीं, वो खुल्लम खुल्ला करते आ रहे, हुक्का क्या, दारू क्या, और जो सीधा कह रहे टिकट वालों को बाहर निकालो, ये हमारा रिजर्व है, हमारा जो बुकिंग है। मतलब आप ये देखिए, धन्यवाद भाई साहब। सुना
ना कि ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी थी, जिन्होंने यहाँ पर आने के बाद न केवल भगदड़ की परिस्थिति पैदा की, बल्कि ये वही लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन ट्रेन से आ रहे हैं, जो सनातनी महाकुंभ पहुंच रहे हैं, वहां पर भी ऐसे लोगों ने अभद्रता करने का प्रयास किया। याद होगा आपको इसके पहले भी जो एक्सीडेंट हुआ है, रेल हादसा हुआ लखनऊ की तरफ से जो ट्रेन जा रही थी, आपको याद होगा कि जलगांव के पास जो हादसा होता है, कई जगहों पर ट्रेनों पर पथराव हुए हैं जो सनातनी यहां पर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हर तरीके से महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ने का प्रयास किया गया है और हम लगातार लोगों को सजग करते हुए, लोगों को आगाह करते हुए, लोगों को सावधानी बरतने की अपील करते रहे। और अब हम ये चाहते हैं कि जो सच सुदर्शन न्यूज लगातार देश और दुनिया के सामने रख रहा है, वो सच अब जल्द सामने आए, क्योंकि हमारी बात पर अब मुहर लगाते हुए योगी सरकार ने भी एसटीएफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इन सब के बीच जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कुछ लोग यहां पर आए जिन्होंने भगदड़ जैसी परिस्थिति पैदा की। वो क्या स्थिति थी, वो कैसी तस्वीरें थी, सबसे पहले आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहा है, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं, दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति विभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती की खैर नहीं जो महाकुंभ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज के अतिथियों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले मैं कैमरामैन जितेंद्र के माध्यम से एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। देखिए मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो पुलिस की टोली है, ये व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों को ये समझाया जा रहा है कि देखिए आप रास्तों को अवरुद्ध मत कीजिए, आप रास्तों पर मत बैठिए, आप स्नान करिए, रेस्ट मोड में है, थोड़ा रेस्ट लीजिए, जो जगह निर्धारित है वहां पर पहुंचिए और उसके बाद आप अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़े। इसके साथ साथ जो परेशानियां हैं उसे भी यहाँ पर समझने का प्रयास करते हुए पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं जो स्नान कर चुके। स्नान हो गया आपका? जरा इधर दिखाइए, स्नान कर लिया आप लोगों ने? आपका स्नान हो गया? इधर दिखाइए जितेंद्र, स्नान कर लिया आप लोगों ने? कहाँ से आए? हम ओडिशा से, भुवनेश्वर। ओडिशा से आए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, आसान से हम है। माँ गंगा मैया का आशीर्वाद से हम शुक्र में करके आया स्नान। आप कहाँ से आए? हम लोग सब मिलकर आए हैं, भुवनेश्वर से आए हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम अहमदाबाद से आए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा, जिस दिन मौनी अमावस्या के दिन जो परिस्थिति बनी थी उसके बाद ये कहा गया कि लोग डर गए, अब तो लोग आएंगे नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं, डराए जा रहे, बाकी कुछ नहीं था। ऐसा अच्छा है, बहुत अच्छी सुविधा, बहुत और जवाब भी पुलिस वाले वगैरह बहुत अच्छा दे रहे, बहुत अच्छी सुविधा है। आप कहाँ से? उड़ीसा। सब बढ़िया जी, सब अच्छा है। आप लोगों भी कहाँ से? हम कटिहार जिला से हैं। स्नान हो गया। मैं पहली बार महाकुंभ मेला आई हूँ। कैसा अनुभव रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, और योगी और मोदी का भी अच्छा रहा। आप बताइए आंटी कहाँ से? हम मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। बहुत अच्छा से हम लोग दोबारा किए। हाँ, बहुत अच्छा हम लोग का देखने में अच्छा लगा।
अच्छा से हम स्नान पूजा सब अच्छा से सारी व्यवस्था ठीक लगी? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। अब आप देखिए, मैं जब से यहाँ पर हूँ, आज मुझे यहाँ हुए 25 दिन हो चुके हैं और इन 25 दिनों में जिनसे भी मैं मिल रही हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि व्यवस्था दुरुस्त है, यहाँ पर प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहा है। लेकिन जब ये बातें दूर दूर तक गई तो कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं हुई। इसी व्यवस्था पर दाग लगाने के लिए वो षड्यंत्र रचा गया जिस पर से पर्दा उठना जरूरी है। सीधे चलते हैं अब अपने अतिथियों के पास। स्वागत करते हैं हमारे साथ इस वक्त अब फॉर्मर डीजीपी अरविंद जैन साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ चंद्रांशु महाराज जी हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ स्वामी महेश योगी जी भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अरविंद जैन जी आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जब ऐसे महा आयोजन होते हैं, ऐसे जब महापर्व होते हैं, तो इसमें मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और जिस तरीके से इस महाकुंभ में अब तक 33 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, ये कहा जा रहा है कि क्राउड मैनेजमेंट, इस इवेंट मैनेजमेंट को लेकर दुनिया भर के देश इस पर अब स्टडी कर रहे हैं। उसी मैनेजमेंट पर काला दाग लगाने के लिए ये जो षड्यंत्र रचा गया, जैसा कि कहा जा रहा है, अब इस पर एसटीएफ जांच। आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप मानते हैं कि ऐसी इतनी भव्यता और दिव्यता कुछ लोगों को रास नहीं आई और एक बड़ी साजिश रची गई इस पूरी दिव्यता और भव्यता पर सवाल खड़ा करने के लिए? जैन सर, देखिए जब इतना बड़ा एक आयोजन होता है तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए बड़े अथक प्रयास किए जाते हैं। करीब 50,000 पुलिसकर्मी प्रयागराज में इस समय तैनात हैं, विभिन्न जनपदों से, विभिन्न इकाइयों के, सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, एसटीएफ की यूनिट भी हैं। जो भगदड़ की घटना हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए बड़े कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो आने वाले स्नान हैं वो बिल्कुल सकुशल संपन्न होंगे। कई लोगों के माध्यम से इस प्रकार की बातें आई हैं। मैंने भी वीडियोस देखे हैं कि इसमें कुछ लोगों ने जानबूझकर धक्का मुक्की की है, स्टैम्पीड किया है, नारेबाजी की है। अगर ऐसा है तो ऐसे तत्वों का पता चलना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे तत्वों के विरुद्ध हमको करनी चाहिए, क्योंकि एक ये आयोजन है जो कि पूरे विश्व की निगाह इसके ऊपर लगी हुई है। इतने करोड़ों की संख्या में जो स्नान हो रहा है, लोग इसको देखकर बिल्कुल भौचक्के हैं कि किस प्रकार से ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी नहीं है, फिर भी उसकी पूरी समीक्षा की जानी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई कमी है तो उसको हम दूर करें। और अगर कोई शरारती तत्व थे तो एसटीएफ, एटीएस, हमारी बहुत सी यूनिट्स हैं जो कि वहाँ पे तैनात हैं, अवश्य पता लगाएंगी कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिन्होंने ये जो कभी बात आती है कि लाल झंडे लिए हुए थे, कुछ लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, तो उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल अरविंद सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात जो मैं समझना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं, फिर बाकी के 2 अतिथियों के पास जाऊंगी, कि जब इस तरीके का महाआयोजन होता है जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आने वाले हों, वहां पर अब एक वक्त हुआ करता था कि जब जो आतंकी हुआ करते थे वो विस्फोट कर दिया करते थे या इस तरीके की घटनाएं होती थी, आतंकी घटनाएं। लेकिन अब वही विस्फोट एक अफवाह कर देती है, अफवाह फैलाई जाती है और वो जंगल की आग की तरह इस कदर फैलती है कि पूरे के पूरे महा आयोजन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर जाती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे अफवाहबाजों के लिए सबसे पहले कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अफवाह ने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है? अरविंद जी, जो भी अफवाह फैलाने वाले हैं उनके विरुद्ध तो हमेशा पुलिस बड़ी सख्त कार्रवाई करती है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में ऐसे लोगों को निरुद्ध किया जाना चाहिए। मैंने भी सन 92 का कुंभ कराया था, अर्ध कुंभ हरिद्वार में, और उस समय टेररिज्म की एक आशंका थी। सिख टेररिज्म चल रहा था उन दिनों तराई में, तो बहुत प्रिकॉशन लिए गए थे, बड़े कड़े कदम उठाए गए थे। स्पॉटर्स लगाए जाते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए। इंटेलिजेंस विभाग की बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट प्रयागराज में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस निष्ठा के साथ यूपी पुलिस और प्रशासन और शासन कार्य कर रहा है, अवश्य ऐसे लोग चिन्हित होंगे और भविष्य में जो भी आयोजन हैं
वो सकुशल संपन्न होंगी। बिल्कुल, और इसी वजह से ही यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत दुरुस्त की गई हैं। और सबसे बड़ी बात, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में केवल प्रशासन का योगदान ही नहीं है, बल्कि उन श्रद्धालुओं का भी योगदान है जो प्रशासन द्वारा कही जा रही अपीलों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से चल रहे हैं, और इसीलिए व्यवस्था दुरुस्त भी है। हमारे ये लाइव कवरेज लगातार जारी है, जवाब तो चाहिए भी जारी है। चंद्रांशु महाराज जी और स्वामी महेश योगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु इकट्ठा हो चुके हैं। जरा उनके मन में क्या है जान लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? भाग्यनगर, हैदराबाद। अब देखिए, हैदराबाद के भाग्यनगर, असली सनातनी के लिए तो भाग्यनगर ही है। स्नान हो गया आप लोगों का? जी हो गया। व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के सनातन की इस शक्ति को देखकर घबराकर कुछ गलत किया है, मानते हैं आप लोग? जी मानते हैं। योगी जी ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बढ़िया व्यवस्था की है, एकदम बढ़िया। जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए मैडम, होनी चाहिए। आप कहाँ से? मैं जर्मनी से आया हूँ। आप जर्मनी से आ रहे हैं? आप जर्मनी से यहाँ आए, व्यवस्था में आपको कोई कमी नजर आई? नहीं, इतनी पब्लिक के बाद जो व्यवस्था की है बहुत ही बढ़िया की है, बहुत ही बढ़िया। तो आपका एक्सपीरियंस क्या? बहुत ही अच्छा था, थोड़ा पैदल चलना पड़ा, बट बाकी सब बहुत बढ़िया है। नहीं, चलना तो कहते हैं कि चलना तो हमारी ताकत है, चलना ही शक्ति मानी जाता है, गति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर आए थे और उन लोगों ने इस स्थिति को गड़बड़ करने की कोशिश की, मानते हैं आप? भगदड़ हुई, इसमें क्या है, जो सो रहे थे उसके ऊपर भगदड़ हुई, कोई जानबूझ के तो ये हुआ नहीं है। फिर भी प्रशासन ने काम तो अच्छा ही किया है, फिर भी प्रशासन ने थोड़ी दिक्कत तो है ही। अच्छा, ठीक है। दिक्कत कैसी है, मतलब पुलिस स्टाफ में पूरी जगह पे लगा दिया ऐसे। लेकिन अभी तो सब दुरुस्त लग रहा है ना आप लोगों को? बहुत अच्छा है। जय श्री राम। वन थिंग आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट, इतना बड़ा कुंभ क्षेत्र है, यहाँ पे आपको गंदगी बिल्कुल नहीं मिलेगी। देयर इज क्लीनिनेस, आपका विद इन आप हर एक 15 से 20 मिनट में लोग आ रहे हैं, झाड़ू लगाई जा रही है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट इज प्रॉपरली मैनेज्ड एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग। देखिए, सफाई कुछ कहना चाहते? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पुलिस सब पूरी तरह से मदद कर रहे हैं वो लोग हमारी, और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आप देखिए, एक मैसेज नहीं है, कई मैसेज है। व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, चलना पड़ रहा है, लेकिन ये तो जीवन है जो चलता है, गतिमान है, उस पर यहाँ पर संतोषजनक स्थिति में। एक बार हर हर गंगे बोल दीजिए आप लोग, भाग्यनगर धाम की जय। अब देखिए, जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है और उनको चीजें हजम नहीं होती है। अब चलिए हमारे साथ सीधे चंद्रांशु महाराज जी, आपके पास मैं पहले भी डिबेट कर चुकी हूँ और हमारी और आपकी बात हुई थी और इस विषय पर भी चर्चा हुई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शक्ति कुछ लोगों को रास न आए और इस पूरी शक्ति को देखकर घबराए हुए, डरे हुए लोग कुछ ऐसा करने का प्रयास करें जो महाकुंभ के इस महान पर्व पर एक कलंक लगा सके। उन लोगों ने षड्यंत्र किया और धीरे धीरे उस षड्यंत्र पर से पर्दा उठ भी रहा है। चंद्रांशु महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, और लगातार जिस तरह से शुरू से षड्यंत्र हो रहा है, कहीं न कहीं इस्लामिक कंट्री को और देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको कहीं न कहीं सपोर्ट करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। और समाजवादी पार्टी का कुकृत्य इससे समझ में आता है कि जहां करोड़ों करोड़ों राम भक्तों का, भगवान के भक्तों का कहीं न कहीं लगाव है, उनका एक अपनत्व है, वहां पर ये लोग क्या करते हैं कि मुलायम सिंह जी की वहां पर मूर्ति लगाते हैं और बाकायदा अखिलेश यादव पीडीए के भगवान का जाकर के कुंभ मेला में दर्शन करें। अगर सनातनी होते अखिलेश यादव तो यह कहते कि जा करके आप वहां पर बड़े हनुमान का दर्शन करें, गंगा स्नान करें, ये नहीं कहते मुलायम सिंह जी का अपने पिताजी का कहीं दर्शन करें। तो ये जो उपेक्षा कर रहे हैं, उपहास कर रहे थे, ये तो जग जाहिर था। जिस तरह बरेली का एक मौलाना बार बार एक ही बात बोल रहा था, एक ही काम कर रहा था कि वहां कैसे करते हम देख रहे हैं, जैसे चैलेंज कर रहा था, और जिस तरह से ये सामने आ रहा है, अभी दिखाई पड़ रहा है, और जो लोग जिस तरह से फुटेज में और पहले भी सोशल मीडिया में तमाम है, जिस तरह कुछ लोग आते हैं और वो एक भगदड़ को गतिविधि देते हैं, अखिलेश का जयकारा लगाते हैं,
जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो साफ सुथरा है कि कहीं ना कहीं ये लोग हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को सब नष्ट करने के लिए लोग लगे हुए हैं। और इनको ये अच्छा ही नहीं लग रहा है कि सनातन धर्म का, हिंदुत्व का कहीं भी नाम आगे बढ़े या नाम रोशन हो, क्योंकि जहां तक जितना भी हिंदुत्व का नाम रोशन होगा, जहां सनातन धर्म वाले लोग जगेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये वो लोग हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये जानते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की जब अलग यहाँ से जलती है तो उन्हें घबराहट होती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि सनातन की ताकत, सनातन की शक्ति, सनातन की एकता जब विराट स्तर पर, वृहद स्तर पर सामने आती है तो इनकी राजनीति खतरे में पड़ सकती है। और यही वजह है कि एक परिस्थिति जो ऐसा पैदा करती है, जो पैदा की गई है, उसमें कहीं ना कहीं से इन राजनीतिक पार्टियों का नाम आ रहा है। लोग जो कह रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी जो कह रहे हैं, वो कम से कम वो प्रमाण, वो साक्ष्य दे रहे हैं जो ऐसे लोगों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। स्वामी महेश योगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आप भी मानते हैं कि ये जो परिस्थिति पैदा की गई थी, ये परिस्थिति इसलिए पैदा की गई क्योंकि सनातन की शक्ति से डरे और सहमे हुए लोग जो चंद वोटों के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति करते हो, जो हिंदू एकता और हिंदुओं को बदनाम करने की, सनातनियों को बदनाम करने का कोई मौका ना छोड़ते हो, ऐसे लोगों को डर सता रहा था। और कहीं ना कहीं से ऐसे ही लोग इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के पीछे हो सकते हैं। जांच होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपको। हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की वाणी रही है कि 21वीं सदी सनातन की सदी होगी, 21वीं सदी धर्म की सदी होगी, 21वीं सदी नए भारत की अभ्युदय की सदी होगी। और ऐसे सिचुएशन में जब प्रयाग नगरी महाकुंभ में पूरा विश्व भारत का एक एक सनातनी सनातन के ध्वज को लेकर के जब वहां पे गंगा मैया के स्नान के लिए पहुंच रहा है, और ऐसे दुनिया के सबसे बड़े पर्व में, दुनिया के सबसे बड़े उत्सव में, जहां हर एक धर्मावलंबी, जहां पर हर एक सनातनी माता गंगा के सानिध्य में डुबकी लगाने आ रहा है, ऐसे में षड्यंत्र करना ये बहुत ही दुखद है। मैं इसकी पूर्णतया निंदा करता हूं और इस पे एक बहुत अधिक जो है दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं शासन से केवल जांच की नहीं, बल्कि जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको पूर्णतया दंडित करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि सनातन आज उद्भव के रूप में है। आज सनातनी, संपूर्ण वसुधा के सनातनी आज महाकुंभ में आकर के जब एकत्रित हुए हैं, तो ये लोगों के द्वारा देखा नहीं जा रहा, जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनके अंदर एक भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। जिस प्रकार से अगर हम देखें द्वापर युग में, त्रेता युग में, जब जब भी हमारे यहाँ धर्मावलंबी इकट्ठा हुए, तब तब आसुरी शक्तियां आकर के उसमें अस्थियां डालने काम की। आज हमारा ये जो महाकुंभ है, जो हमारे सनातनियों का महापर्व है, जो है 144 वर्षों के बाद, पूरी तपस्या के बाद, सारे हमारे जो है जितने आराध्य हैं, जितने देवी देवता हैं, सब कहीं न कहीं मानवीय रूप धारण करके कुंभ में अवतरित हो चुके हैं। जहां पर ईश्वरीय सत्ता का वास हो, जहां पर स्वयं मां गंगा की पवित्रता हो, जहां पर समस्त देश के धर्माचार्यों का आगमन हो, वहां पर कोई हादसा हो ही नहीं सकती। वहां पर केवल सात्विकता व्याप्त होती है, आयाम स्फुटित होते हैं। और जब संस्कृति, सनातन संस्कृति तो संस्कार वाली संस्कृति है, जहाँ पे संस्कार के भाव जन्म लेते हो। और बड़ा सवाल आपका होना ये केवल षड्यंत्र है, ये केवल दुष्प्रचार है। कहीं न कहीं सनातन को खंडित करने के लिए दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। इस पर विराम लगना आवश्यक है, क्योंकि अब सनातनी जाग चुका है, पूरी वसुधा का सनातनी जाग चुका है। बिल्कुल। लेकिन महेश जी, ये खंडित करने वाले लोग ये भूल गए हैं कि ये सनातन है, ना कभी मिटा था, ना कभी मिटा है, ना कभी मिटेगा। वो लाख कोशिशें कर ले, लेकिन सनातनियों को ना मिटा पाए थे और ना ही मिटा पाएंगे। और उसकी शक्ति इस महाकुंभ की महाधरती पर देखने को मिलती है, जब 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हो, जब यहाँ पर सामाजिक समरसता की सबसे बड़ी तस्वीर आ रही हो, जब यहाँ पर आने वाला हर एक श्रद्धालु सिर्फ और सिर्फ भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आता हो, तो फिर वहां पर ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद कम से कम एक बड़ा जवाब इन लोगों को मिलता हुआ तो नजर आता ही है। मैं जैन सर के पास जरा जल्दी से जाना चाहूंगी, 20 सेकंड्स में एक कमेंट चाहूंगी उनका, कि अभी जो परिस्थिति अब बन रही है, इतना तो तय हो चुका है कि कुछ तो गड़बड़ था, दाल में कुछ तो काला था, जिसे लेकर जांच होनी चाहिए। लेकिन आगे के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम खुद जनता की तरफ से उठाए जाए, प्रशासन और सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां जनता की भी होती है। जनता द्वारा उठाया जाने वाला वो कदम क्या होना चाहिए? फॉर्मर डीजीपी की तरफ से क्या अपील है इन श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर आ रहे हैं या जो आगे आने वाले हैं? देखिए,
मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, घाटों का विस्तार किया गया है। किसी भी घाट पर स्नान कर लें, किसी एक समय का इंतजार न करें, संगम नोज पर ही हर कोई पहुंचने का प्रयास न करे। अगर करोड़ों लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि हम संगम नोज पे डुबकी लगाएं और ब्रह्म मुहूर्त में ही लगाएं, तो उसमें तो फिर स्टैम्पीड का खतरा बढ़ ही जाता है। इसलिए जो बड़े बड़े घाटों का विस्तार किया गया है, मेला एरिया बहुत फैलाया गया है, सब लोग अपने अपने स्थान पर वहीं पर स्नान करें, जब समय मिले तब स्नान करें। ये नहीं कि सबके सब ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं और वहीं पर लेट गए हैं मार्गों पर। वहां पर लेटना बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि जो भी पुलिस प्रशासन उनसे अपील कर रहा है उसको कृपया पालन करें और पूरा सहयोग प्रदान करें इस मेले को सकुशल और यहाँ पर वो पालन करते हुए यहाँ पर वो पालन करते हुए अब लोग नजर भी आ रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो समन्वय था, ये समन्वय भी अपने आप में एक बड़ा संदेश दे के गया। बहुत सारे लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी से उनके मन की बात सुन लेते हैं। कहाँ से हैं? बहुत देर से गंगासागर से आया हूँ। सब बढ़िया स्नान हो गया? बढ़िया स्नान हो गया, अच्छा सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छी है, सुंदर है, सब कुछ ठीक ठाक है। कोई दिक्कत नहीं हुई ना? कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप कहाँ से? बिहार से आए हैं। कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सब चीज अच्छा हुआ। अच्छा, महिलाओं के लिए विशेष सुविधा इस बार दी गई है, चेंजिंग रूम्स ये सब बनाए गए थे। हाँ, बहुत खुश है, बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम भी गंगा सागर से आए हूँ स्नान करने के लिए। आश्चर्य हो गया, बहुत बढ़िया है मैम, अच्छी सुविधा थी मेरी तरफ से। हाँ, बहुत सुविधा है, बहुत सफाई है, सफाई भी है, बहुत सुविधा भी है, बहुत अच्छा लगा। गंगा मैया को दर्शन हो गया, नहा भी लिया। अच्छा, प्रशासन जो अपील कर रहा है आप लोग नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं ना? जो अपील कर रहा है उसे ध्यान से सुन रहे हैं ना? कुछ नहीं, बहुत सफाई है, बहुत बढ़िया सफाई है। आप कहाँ से? कहाँ से? दिल्ली से आए हम, दिल्ली से। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ, बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझकर घुसे और उन्होंने भगदड़ मचाई। उनके लिए जांच होनी चाहिए। वो तो होनी चाहिए, होनी चाहिए जांच एक बार। आपको लगता है कि सनातन की शक्ति से कुछ लोग घबरा रहे हैं और महाकुंभ के पर्व पर एक निशान, काला धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं? मानते हैं आप? ऐसा लगता है, शक होता है, ऐसा होता है, ऐसा कभी कभी शक लगता है, लेकिन तो कुछ नहीं। आप बताइए। मैं भी दिल्ली से हूँ। तो अभी बीच में भी बताई थी, किसी ने अफवाह फैला दी थी कि बीच में कहीं लड़ाई होगी है, तो पुलिस फिर फोर्स सारी वहीं चली गई थी। मगर अफवाहबाज यानी यहाँ पर अफवाह बहुत फैला रहे हैं, यहाँ पर बहुत अफवाह फैला रहे हैं। बढ़िया है, प्रशासन का जो जो है वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब आप देखिए, यही सबसे बड़ी चीज है, अफवाहबाजों से बचना है। अफवाह फैलाई जा रही है, प्रशासन और सरकार द्वारा जो तैयारियां हैं उस पर सवाल खड़ा करने के लिए कई तरीके के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर जारी किए जा रहे हैं, जिससे बचने की जरूरत है खुद समझदारी के साथ। जल्दी 20-20 सेकंड में चंद्राशु बहराज जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अब ये वही लोग हैं जो सनातन की एकता के प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं, जो खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है। जो लोग इस सब कुछ ठीक है से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए बड़ा संदेश है, श्रद्धालु ही दे रहे हैं। चंद्राशु बहराज जी। लावनी जी, अखिलेश यादव का प्रयागराज में आना, जो लगातार राष्ट्र विरोधी शुरू के लिए जाने जाते हैं, अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से मिलना, वही अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए हैं, पद को मैं प्रणाम करता हूं, परंतु उनका जो विचार नियत है, लगातार इन्हीं समाजवादी सरकार ने उनको लाश जैसे टांग करके लेके गए थे, इतनी लाठियां पड़ी हुई थी, रो रहे थे। अखिलेश यादव को पूरे महामंडलेश्वर संत न दिखाई पड़ना, केवल अवमुक्तेश्वरानंद जी के पास जाना और उनके जाने के कुछ दिन बाद ये घटना होना, उसी कुंभ मेले में अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को होते हुए इतनी बड़ी अग्नि जो समुद्र का रूप ले रही थी, भयानक रूप ले रही थी, 10 मिनट के अंदर सरकार ने उसको कंट्रोल किया, उस पर एक शब्द न बोलना। और उनको पता था अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कि ये जो घटना है जानबूझ के प्रयोजित नहीं है। अगर मुख्यमंत्री कुछ बोल देते हैं तो कितना अफरा तफरी मच करके और क्या दशा होगी। उसके बाद भी सनातन की जो परंपरा थी, शाही स्नान करवाना और अखिलेश यादव के आने के बाद, मीटिंग के बाद ये घटना होना, ये भी कहीं न कहीं शक का एक दायरा देता है और कहीं न कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कई चेहरे बेनकाब होते दिखाई पड़ेंगे अगर सच्चाई से जांच हो गई। कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा है, तो कई चेहरे बेनकाब होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल,
कई चेहरे बेनकाब होते हुए नजर आएंगे। जांच के बाद पर्दा उठ जाएगा और हम जो लगातार बात कह रहे थे, सरकार ने अब उस पर मोहर लगा दी है। हम लगातार कह रहे थे कि महाकुंभ को कहीं न कहीं से खराब करने के लिए, उस पर काला दाग लगाने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सनातनी उन षड्यंत्रकारियों को और अफवाहबाजों को जवाब देने के लिए भी तैयार है। ये बड़ा जवाब है उनके लिए जो लगातार महाकुंभ के इस महापर्व को की व्यवस्थाओं को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। कम से कम उनको यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं, यहाँ पर आने वाले भक्तों की बातों को सुनना चाहिए। ये वो लोग हैं जो मीलों दूर से चल कर आ रहे हैं, अपने मन में सनातन की अलख जगाए हुए। ये किसी अफवाह से नहीं डरते, ये किसी षड्यंत्र से नहीं डरते, जबकि ये तो षड्यंत्रकारियों और अफवाहबाजों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। एक बार जोर से बोल दीजिए, जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए इसी बुलंद आवाज के साथ जवाब तो चाहिए मैं भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।